ओम नमस्कार दोस्तों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन शास्त्री प्रतिदिन की भांति ही आज भी एक विशिष्ट वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो कल तक के वीडियो में हम ब्राह्मण साहित्य का सामान्य अध्ययन को कर रहे थे, तो वो जो श्रृंखला है समाप्त हो चुकी है। तो आज से हम आरण्यक साहित्य का सामान्य अध्ययन को प्रारंभ करेंगे, जो कि आपके एनटीए यूजीसी द्वारा आयोजित नेट के एग्ज़ाम में इसका आरण्यक साहित्य का सामान्य अध्ययन को संलग्न किया गया है। तो उसी के अनुरूप आज हम इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो इसकी श्रृंखला चलेगी, 1-2 कक्षा में ये समाप्त हो जाएँगे आगे। आज और 1-2 और कक्षाएँ होंगी, तो उसमें आरण्यक साहित्य का सामान्य अध्ययन समाप्त हो जाएँगे। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो एक-एक पॉइंट करके आगे देखते चलेंगे। तो प्रथम जो बिंदु है उसको देखते हैं कि अरण्ये भवम आरण्यकम। तो अरण्य में होने वाला जो भी कोई भी पदार्थ हो जो अरण्य में होता है उसको आरण्यक बोलेंगे। तो उसके अंतर्गत हमारे जो विषय है उसके अंतर्गत अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मनन, शास्त्रीय चर्चा, अध्यात्म विवेचन आदि आरण्य के अंतर्गत आते हैं। तात्पर्य ये है कि आरण्यक जो ग्रंथ है उसमें अध्ययन, अध्यापन संबंधी बातें, चिंतन, मनन वाली बातें, शास्त्रीय चर्चा होंगी या अध्यात्म विवेचन इसमें इस आरण्यक ग्रंथों में इन आरण्यक ग्रंथों में इनके अंतर्गत आएँगे। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं, आरण्यक ग्रंथों का विकास नैसर्गिक रूप से ब्राह्मण ग्रंथों के बाद ही हुआ है। जो आरण्यक ग्रंथ है वह इसका ब्राह्मण ग्रंथों के बाद ही आरण्यक ग्रंथों का प्रणयन हुआ, क्योंकि जो आरण्यक ग्रंथ है ज़्यादातर ब्राह्मण ग्रंथ के ही परिशिष्ट के रूप में ही इसको लिया जाता है। तो इसलिए जो आरण्यक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ के बाद ही इनका विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि आत्म तत्व तथा ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए वानप्रस्थी तथा सन्यासियों के लिए अध्यात्म परक ग्रंथों की आवश्यकता हुई, अतः इसी आवश्यकता के लिए आरण्यकों का प्रणयन हुआ। तो कहते हैं कि आत्मविवेचन, क्योंकि सामान्य रूप से जो सकाम कर्म होते हैं, सकाम कर्म गृहस्थों के लिए होता है, उसके बाद निष्काम कर्म अथवा अध्यात्म विवेचन के लिए या ब्रह्म विद्या है आत्म तत्व के विवेचन के लिए, तो उसके लिए भी कुछ शास्त्रों की आवश्यकता हुई। तो इसलिए वानप्रस्थी तथा सन्यासियों के लिए अध्यात्मपरक ग्रंथों का प्रणयन करना उस समय की आवश्यकता थी, इसलिए आरण्यक ग्रंथों का प्रणयन हुआ, जो कि अरण्य में रह करके जो वानप्रस्थी अथवा सन्यासी हैं उनका अध्ययन अध्यापन कर सकें, इसलिए इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ, आरण्यक ग्रंथों का, जो कि अध्यात्म से संबंधित बातें उसमें होंगी। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं कि आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण तथा उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। जो आरण्यक ग्रंथ है ब्राह्मण तथा उपनिषदों को जोड़ती है, तो उसको बीच की कड़ी कही जाती है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण तथा उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। तो कहते हैं कि श्रोत यज्ञ, जो श्रोत याग है, तो वे जो श्रोत याग हैं वो श्रोत यज्ञ सकाम है, जो कि गृहस्थियों के लिए उपादेय है। श्रोत यज्ञ है जो सकाम यज्ञ बोलते हैं उनको, किसी न किसी कामना से की जाती है, तो वह सब गृहस्थियों के लिए उपादेय है जो श्रोत यज्ञ सकाम यज्ञ, क्योंकि जो अध्यात्म का विवेचन करने वाले वानप्रस्थी तथा सन्यासी हैं वे निष्काम कर्म पर विश्वास रखते हैं, इसलिए उनके लिए श्रोत याग नहीं है। इसीलिए उसी प्रकार से अध्यात्म विवेचन तथा निष्काम कर्म करने वालों के लिए आरण्यकों का प्रणयन किया गया। तो श्रोत या सकाम कर्म जिनको करना है वे श्रोत याग इत्यादि कर करके अपने अपने अभिष्ट को प्राप्त करें, और जो भी अध्यात्म का विवेचन करने वाले हैं अथवा निष्काम कर्म करने वाले हैं उनके लिए आरण्यकों का प्रणयन हुआ। उसी का आरण्यक के बातों पर विचार करके अपने मुक्ति के मार्ग को साधते हुए अपने को कैवल्य का मार्ग को साधते हुए मुक्ति तक पहुँचे। इस प्रकार के विचारधारा के लिए आरण्यकों का प्रणयन हुआ है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि महाभारत में आरण्यकों को वेदों का नवनीत कहा है। महाभारत में आरण्यक जो ग्रंथ है उनको वेदों का जो सारभूत कहा है। तो उसके लिए श्लोक है, तो आप इसको देख सकते हैं। नवनीतम यथा दध्नो मलयाच्चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यः
औषधिभ्योऽमृतं यथा। जिस प्रकार से दधि से नवनीत निकलता है और जिस प्रकार से मलयाचल पर्वत से चंदन निकलती है, और उसी प्रकार से आरण्यक वेदों से निकला है। तात्पर्य मलय पर्वत का चंदन के समान आरण्यक है, और दही से निकला हुआ नवनीत के समान आरण्यक है, और अंतिम में बोलते हैं कि औषधिभ्यो अमृतम यथा। जैसे औषधियों से अमृत निकलता है, उसी प्रकार से वेदों से आरण्यक का प्रणयन हुआ, आरण्यक उससे निकला है। इस प्रकार का एक महाभारत का एक श्लोक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, कई बार पूछे भी जा सकते हैं इस प्रकार से। तो महाभारत भी आपके परीक्षा में लगा हुआ है जो सामान्य अध्ययन, तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। सरल श्लोक है, नवनीतम यथा दधनो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा। इस प्रकार से तो आगे कहते हैं कि आचार्य सायण ने तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य में कहा है कि अव्रति को आरण्यक सुनने का अधिकार नहीं, सुनाने का लिखा हुआ, सुनने का अधिकार नहीं। जो कि तैत्तिरीय आरण्य का जो भाष्य है उसमें आचार्य सायण लिखते हैं कि अव्रति, जिन्होंने व्रत को धारण नहीं किया है, वे आरण्यक सुनने के अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं कि एतद आरण्यकम ना व्रति श्रोतुमर्हति, ये वाक्य है उसका, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये जो वाक्य भी पूछे जा सकते हैं आपसे परीक्षा में, तो एतद आरण्यकम ना व्रति श्रोतुमर्हति, ये जो वाक्य है किसका है, तो आचार्य सायण का है। और यह वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य से ये उद्धृत किया गया है। तो इस प्रकार के वाक्य भी परीक्षा में कई बार पूछे जा सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि प्राण विद्या आरण्यकों का प्रमुख विषय वस्तु है। जो प्राण विद्या है आरण्य को प्रमुख विषय वस्तु है, क्योंकि जो आरण्यक जो है वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए विशेषकर बनाए गए हैं, तो उनको अपने प्राण पर संयम रखते हुए अपने अध्यात्म का चिंतन करना होता है। इसलिए जो इसमें आरण्यकों में प्राण विद्या का विशेष इसमें चिंतन किया गया है, विषय वस्तु इसका प्रमुख है। तो प्राण विद्या के ऊपर अत्यधिक विशद वर्णन इन आरण्यकों में प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि अब इसका आगे किस प्रकार से उसका वर्णन है, प्राण को किस प्रकार से उन्होंने वर्णित किया है, तो उसमें एक दो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। प्राण ही ऋषियों के रूप में है, प्राण विद्या प्रमुख है, तो इसलिए उन्होंने जो वेदों के जो वेद के मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि हैं, वे भी प्राण के ही स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो प्राण ही ऋषियों के रूप में है, जैसे कि प्राण विश्व का मित्र है, अतः यह विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र एक ऋषि हैं, तो वो कहते हैं कि प्राण विश्व का मित्र है, जो विश्व है उसका प्राण एक मित्र है। तो अतः जो यह विश्वामित्र प्राण विश्व का मित्र है, इसलिए यह विश्वामित्र है। तो प्राण ही विश्वामित्र है, इस प्रकार का इनका कहना है। तो उसी प्रकार से आगे कहते हैं कि प्राण शरीर में निवास करता है, इसलिए यह वशिष्ठ है। मतलब शरीर में बैठने के कारण प्राण शरीर में निवास करता है, इसलिए इसका नाम वशिष्ठ है। इस प्रकार से इसमें कहा है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार का वर्णन है प्राणों के विषय में। तो एक दो इसमें पॉइंट इसमें रखा हुआ है ऋषि के नाम का, जो कि प्राण को ही ऋषियों के रूप में इन्होंने उद्धृत किया है, कहा है, इसलिए यहाँ पर दो इसका उदाहरण दिया है। तो आगे कहते हैं कि मैत्रायणी आरण्यक में, जो मैत्रायणी आरण्यक है उसमें प्राण और अग्नि को परमात्मा स्वरूप बताया है। मैत्रायणी आरण्यक में प्राण और अग्नि को परमात्मा बताया गया है। प्राणोग्नि परमात्मा, प्राणः अग्नि परमात्मा। हाँ, तो इस प्रकार से ये मैत्रायणी आरण्यक में ये आपसे ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही है, परंतु कई बार ये विशेष पंक्तियों को भी पूछ सकते हैं आपके परीक्षा में। तो प्राणो अग्नि परमात्मा, ये वाक्य किसके द्वारा कथित है, तो आपको इसको याद रखना है कि कहाँ पर कहा गया है, मैत्रायणी आरण्यक में। मैत्रायणी आरण्यक है आपके कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणी शाखा से संबद्ध ये आरण्यक है। तो उसी में यह प्राणो अग्नि परमात्मा इस प्रकार से कहा गया है। तो आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि श्रमण शब्द का, जो श्रमण शब्द है इसका जो प्रथम प्रयोग है तैत्तिरीय आरण्यक तथा बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। तो श्रमण शब्द का जो प्रयोग है, आजकल जो श्रमण शब्द का प्रयोग है बौद्ध भिक्षुओं के लिए होता है, परंतु यह पहले हमारे जो शास्त्र है उनमें भी इसका श्रमण शब्द का प्रयोग हुआ था। तो उनमें जो तैत्तिरीय आरण्यक तथा बृहदारण्यक उपनिषद में श्रमण शब्द का प्रथम प्रयोग प्राप्त होता है। तो बाद में बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रयोग होने लगा। हा वही ऋषयः
श्रमणाः। तो जो ऋषि हैं वे ही श्रमण है, इस प्रकार से तैत्तिरीय आरण्यक में ये वाक्य आता है। तो तैत्तिरीय आरण्यक का ये वाक्य है ह वै ऋषयः श्रमणाः, इस प्रकार से एक वाक्य है जो तैत्तिरीय आरण्यक का है। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं, यज्ञोपवीत शब्द का यज्ञोपवीत का भी उल्लेख सर्वप्रथम तैत्तिरीय आरण्यक में ही मिलता है। यज्ञोपवीत का उल्लेख भी सर्वप्रथम तैत्तिरीय आरण्यक में ही मिलता है। तो उसी प्रकार से आगे कहते हैं कि बृहदारण्यक में सन्यासी के लिए परिव्राजक शब्द का प्रयोग हुआ है। जो परिव्राजक है तो उस शब्द का प्रयोग सन्यासी के लिए हुआ है, और वह प्रथम जो प्रयोग है बृहदारण्यक उपनिषद में अथवा बृहदारण्यक में इसको ये मिलता है। ये बृहदारण्यक के शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम 6 अध्याय उसी को बृहदारण्यक बोलते हैं, तो उसमें ही परिव्राजक शब्द का प्रयोग हुआ है सन्यासियों के लिए। तो उसी प्रकार से आगे कहते हैं कि आचार्य सायण ने तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य में मंगलाचरण में लिखा है। जो तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य है, भाष्य करते समय पहले मंगलाचरण किया जाता है, तो उस मंगलाचरण में लिखा है अरण्य अध्ययनाद एतद आरण्यकम इति रीयते। इस प्रकार के वाक्य है, तो आपको ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये जो वाक्य है आपको याद रखना है, कहाँ से है, तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य में और मंगलाचरण में लिखा है ये वाक्य। और तैत्तिरीय आरण्यक जो कि सायण द्वारा विरचित आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य है, उसमें मंगलाचरण में ये वाक्य उन्होंने लिखा है। क्या, अरण्य अध्ययनाद एतद आरण्यकम इति रीयते, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो आगे कहते हैं कि संप्रति 6 आरण्यक प्राप्त होते हैं। जो आजकल है 6 आरण्यक प्राप्त होते हैं वेदों के अनुसार, उनके विभाग तो किस प्रकार से किस वेद का कौन कौन से आरण्यक हैं, तो उसी को आगे हम चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद से संबंधित जो आरण्यक है वे ऐतरेय आरण्यक तथा सांख्यायन आरण्यक। सांख्यायन आरण्यक को कौशतकी आरण्यक भी कहते हैं। ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक, ये 2 आरण्यक ऋग्वेद से संबद्ध है। तो ऐतरेय आरण्यक तो शाकल शाखा से संबद्ध है, तथा सांख्यायन आरण्यक है सांख्यायन शाखा से, क्योंकि ऋग्वेद के 5 शाखा है, शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। तो सांख्यायन शाखा से संबद्ध आरण्यक सांख्यायन आरण्यक हुआ, जिसको कौशितकी भी बोलते हैं। और शाकल शाखा से संबद्ध जो आरण्यक है वह ऐतरेय आरण्यक है। तो उसी प्रकार से हम यजुर्वेद का देख सकते हैं। यजुर्वेद के आरण्यकों में जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो आरण्यक है वह बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक बोलते हैं। तो यह दोनों शाखा पर प्राप्त होता है, शाकल शाखा माध्यन्दिन शाखा तथा कण्व शाखा, दोनों ही शाखा पर ये जो बृहदारण्यक यह प्राप्त होता है। इसी को उपनिषद भी कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, यही यह आरण्यक के रूप में भी है। तो उसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय तथा काठक शाखा के लिए एकमात्र तैत्तिरीय आरण्यक है। तो तैत्तिरीय और काठक शाखा दोनों के लिए एकमात्र तैत्तिरीय आरण्यक है। दोनों का ही, ये दोनों शाखाओं से संबद्ध है तैत्तिरीय आरण्यक। और मैत्रेयणी शाखा के लिए मैत्रेयणी आरण्यक, इसको मैत्रेयणी उपनिषद भी कहते हैं। जो मैत्रेयणी आरण्यक है इसको मैत्रेयणी उपनिषद भी कहते हैं, जो कि मैत्रेयणी शाखा से संबद्ध है। कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, कठ और कापिष्ठल, जिसको काठक भी बोलते हैं। तो ये 4 शाखाएं तो मैत्रेयणी शाखा के लिए मैत्रेयणी उपनिषद है, और कठ शाखा का कोई उपनिषद आरण्यक विकसित नहीं हुआ होगा, इसलिए हुआ नहीं है। तो मैत्रेयणी शाखा के परिशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये जो मैत्रेयणी आरण्यक है, मैत्रेयणी जो शाखा है उसी का परिशिष्ट के रूप में यह प्राप्त होता है। तो आगे कहते हैं कि सामवेद का देखते हैं। सामवेद की जमीनीय शाखा की तबलकार शाखा का जो तबलकार आरण्यक है, जमीनीय शाखा से संबद्ध तबलकार आरण्यक है, जिसे जमीनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। जो तबलकार आरण्यक है उसको जमीनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद की कौथुम शाखा से संबद्ध कोई पृथक आरण्यक नहीं मिलता। जो अन्य सामवेद के अनेक शाखाएं हैं, कौथुमीय शाखा, राणायनीय और जमीनीय। तो जमीनीय शाखा के लिए तबलकार आरण्यक और कौथुमीय शाखा और राणायनीय शाखा के लिए अन्य पृथक आरण्यक का विकास नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे हुआ भी होगा तो आजकल वे विलुप्त हैं। तो अभी जो संप्रति प्राप्त हैं वे यही अभी तबलकार आरण्यक ही प्राप्त होता है, सामवेद से संबद्ध जो आरण्यक है।
तो उसी प्रकार से आगे कहते हैं कि अथर्ववेद का कोई पृथक आरण्यक प्राप्त नहीं होता। जो अथर्ववेद है इसका कोई अन्य पृथक आरण्यक प्राप्त नहीं होता। तो यह था जो आरण्यक का जो सामान्य परिचय आरण्यक से संबंधित। तो आप इन जो परिचयात्मक जो पॉइंट है इनको आप याद कर सकते हैं। जो इनमें बहुत सारी विशेष विशेष बातें थी, जो आरण्यक किन किन वेदों का कौन कौन से आरण्यक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो वाक्य हैं बीच बीच में जो सायण के वाक्य हैं, अन्य जो 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 भी छोटे छोटे वाक्य आते हैं संस्कृत से संबंधित, तो वे भी पूछे जा सकते हैं। और श्रमण शब्द का प्रयोग कहाँ आया हुआ प्रथम बार, इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। तो आप इनको अपने उसको लिख करके आप याद कर सकते हैं, अन्यथा बार बार इन वीडियो को देख देख करके आप इसको स्मरण कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अब हम एक एक ब्राह्मण वेदों से संबंधित एक एक आरण्यकों को लेकर के आगे चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं किस इसी प्रकार से जो प्रथम जो आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक, जो ऋग्वेदीय आरण्यक है, ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक है, जो कि शाकल शाखा से संबंधित आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक। तो इसके बारे में देखते हैं। ये कहते हैं कि यह आरण्यक ऋग्वेद की शाकल शाखा से संबद्ध है। जो यह आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक है, ऋग्वेद की शाकल शाखा से संबद्ध है। और उसी प्रकार से कहते हैं कि यह आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट है। जो आरण्यक के जो लेखक हैं, तो वो तकरीबन तकरीबन ब्राह्मणों के ही लेखक इसी के रूप में है। कोई कहीं कहीं का अपवाद हो सकते हैं, अन्यथा उन्हीं के परिशिष्ट के रूप में इसको कहा गया है। इसीलिए जो ऐतरेय आरण्यक के जो ऋषि हैं, लेखक हैं, प्रवक्ता हैं, वे ही ऐतरेय ब्राह्मण के जो प्रवक्ता है वे ही ऐतरेय आरण्यक के भी प्रवक्ता हैं। तो उसमें आगे बताएंगे कि किन किन अध्यायों का इसमें थोड़ा सा भी अपवाद भी है। तो आगे हम इन्हीं जो पॉइंटों में चर्चा करेंगे इसी के विषय में। तो आगे कहते हैं कि इसमें 5 भाग हैं। तो ऐतरेय आरण्यक के 5 भाग हैं, जिसे आरण्यक भी कहते हैं अथवा प्रपाठक कहते हैं। तो 5 प्रपाठक है अथवा 5 आरण्यक है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि ऐतरेय आरण्यक में कितने आरण्यक हैं, तो 5 आरण्यक हैं। अथवा ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ऐतरेय जो आरण्यक है उसमें कितने प्रपाठक हैं, तो वे भी 5 ही प्रपाठक हैं। तो आरण्यक अथवा प्रपाठक दोनों ही प्रकार के इसमें विभाग किया गया है, जो कि 5 ही विभाग है उसके। और आरण्यकों को अध्यायों में विभक्त किया गया है। जो आरण्यक है उसको उनका जो अवान्तर विभाग है वो अध्याय है। तो इसमें कहते हैं कि इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का बहुधा उल्लेख है। जो ऐतरेय आरण्यक है उनमें ऋग्वेद के मंत्रों का बहुधा उल्लेख किया गया है। उसके लिए तदुक्तम ऋषिणा इस प्रकार कहा है। तो मंत्रों को उद्धृत करके तदुक्तम ऋषिणा इस प्रकार से वाक्य कह करके उन मंत्रों का उल्लेख किया गया है, उनको मंत्रों को उद्धृत किया गया है। तो आगे कहते हैं कि जो प्रथम आरण्यक, जो 5 आरण्यक है उनमें से एक एक करके इनमें विषय वस्तु को कहते हैं, किस प्रकार से वर्ण विषय है उसमें। जो प्रथम आरण्यक है उसमें महाव्रत का वर्णन है, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण के गवाम अनय कर्म का ही अंश है। एक याग विषय से उसी का ही अंश है, जो कि महाव्रत के रूप में कहा गया है। तो उसी का अंश है, ऐतरेय ब्राह्मण का ही ये एक याग विशेष का ही यह महाव्रत ये अंश के रूप में है। तो उसी प्रकार से द्वितीय आरण्यक के जो प्रथम 3 अध्याय हैं, अध्यायों में उक्थ्य, प्राण विद्या तथा पुरुष का विवेचन है। जो उक्थ्य है, जो कि सोमयाग के जो भेदों में आता है उक्थ्य, तो उक्थ्य का प्राण विद्या का और पुरुष का विवेचन किया गया है। पुरुष मतलब परमात्मा का विवेचन किया गया है प्रथम 3 अध्यायों में। तथा चतुर्थ से षष्ठ अध्याय को ऐतरेय उपनिषद भी कहते हैं। चतुर्थ से जो षष्ठ अध्याय हैं उनको ऐतरेय उपनिषद कहते हैं। और प्रथम जो 3 अध्याय हैं उनमें उक्थ्य, प्राण विद्या तथा पुरुष का विवेचन किया गया है। आपसे ये पूछे जा सकते हैं ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय आरण्य के किस भागों को कहते हैं। तो चतुर्थ, पंचम और षष्ठ ये 3 अध्यायों को ऐतरेय उपनिषद भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं। तो तृतीय आरण्यक, जो तृतीय आरण्यक है उसको संहितोपनिषद भी कहते हैं। जो तृतीय आरण्यक है उसको संहितोपनिषद भी कहते हैं, जिसमें संहिता, पद क्रम, पाठ के जो प्रकार हैं एवं स्वर व्यंजन आदि विषयों का विवेचन किया गया है। जो तृतीय आरण्यक है उसको संहितोपनिषद भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है। तो ऐतरेय आरण्यक के किस भाग को संहितोपनिषद कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछे तो तृतीय जो आरण्यक है उसको संहितोपनिषद भी कहा गया है।
जिसमें संहिता, पद, क्रम क्रम मतलब पाठ का जो प्रकार है एवं स्वर व्यंजन आदि विषयों का विवेचन किया गया है। उसी प्रकार से कहते हैं कि चतुर्थ आरण्यक अत्यंत लघुकाय है। जो चतुर्थ आरण्यक है, चौथा जो आरण्यक है अत्यंत लघुकाय है, जिसमें महाव्रत के 5वें दिन पढ़ी जाने वाली महानामनी ऋचाओं का संकलन है। जो महाव्रत है उसमें पढ़ी जाने वाले जो मंत्र अनेक दिनों का होता होगा, तो उन मुझे महाव्रत में जो 5वें दिन पढ़ी जाने वाली मंत्र है, ऋचाएँ हैं, महानामनी नामक जो ऋचाएँ हैं उनका संकलन किया गया है। जो चतुर्थ आरण्यक है वो अत्यधिक लघुकाय है। तो इनमें 5वें दिन पढ़ी जाने वाली महानामनी ऋचाओं का संकलन किया गया है। जो पंचम आरण्यक है और अंतिम जो आरण्यक है उसमें निष्कैवल्य शास्त्र का विवेचन है। निष्कैवल्य मतलब कैवल्य का इसमें विवेचन किया गया है। तो जिसका पाठ महाव्रत के मध्य दिन में होता है। जिन निष्कैवल्य शास्त्र का जो पाठ है उसका महाव्रत के मध्य दिन में मतलब मध्याह्न में इसका पाठ किया जाता है। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं ऐतरेय आरण्यक के प्रथम 3 आरण्यक महिदास ऐतरेय द्वारा विरचित हैं। जो कि ऐतरेय ब्राह्मण हैं, उनके जो रचयिता महिदास ऐतरेय हैं उन्हीं के द्वारा ये विरचित हैं। प्रथम जो 3 आरण्यक उन्हीं के द्वारा विरचित हैं महिदास ऐतरेय द्वारा। ये आपको याद रखना है कि मतलब इनके जो 2-3 इसमें ऋषि हैं जो कि ऐतरेय आरण्यक को लिख करके इन तीनों का संकलन है ये। तो जो प्रथम 3 आरण्यक है वे महिदास ऐतरेय द्वारा विरचित हैं और चतुर्थ आरण्यक है आश्वलायन एक आचार्य हुए हैं उनके द्वारा विरचित है। जो चतुर्थ आरण्यक है वे आश्वलायन ऋषि के द्वारा विरचित है और पंचम जो आरण्यक है उसको शौनक ऋषि द्वारा विरचित है। शौनक ऋषि ने उसका उनका जो प्रवचन किया है, उनका प्रवक्ता शौनक ऋषि है जिन्होंने बृहद देवता ग्रंथ का भी प्रणयन किया है। बृहद देवता नामक एक ग्रंथ है जिसमें देवताओं के बारे में चिंतन है। तो उनका भी जो प्रणयन मतलब उनको जो रचयिता हैं वे भी शौनक ऋषि हैं। वे ही पंचम जो आरण्यक है उनका भी उन्होंने रचना की है अथवा उनका प्रवक्ता है। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं। ये जो इसको आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और अथवा स्क्रीनशॉट ले करके इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इनको। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। इसमें कहते हैं कि लोक में जो इस जो आरण्यक है उसमें लोक में श्री से युक्त तथा परलोक में यशस्वी हो जाता है। जो इस आरण्यक को पढ़ता है वे। और ऐतरेय आरण्यक पर आचार्य सायण का भाष्य प्राप्त होता है। जो ऐतरेय आरण्यक है उसमें आचार्य सायण का भाष्य प्राप्त होता है। तो यह जो आरण्यक ऐतरेय आरण्यक को पढ़ने वाले लोग हैं उनको इस लोक में तो श्री से युक्त होते हैं वे लोग और परलोक में यशस्वी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से इस आरण्यक में प्राण विद्या का विस्तार से विवेचन ये पीछे कह चुके हैं। तो इस आरण्यक में स्त्रियों का महत्व के बारे में भी वर्णन आता है। ये जो ऐतरेय आरण्यक है इसमें स्त्रियों का जो महत्व है उसके भी विषय में इसमें वर्णन आता है। तो क्या कहते हैं इसमें कि पत्नी को पाकर पुरुष पूर्ण होता है। कि तात्पर्य कि बिना पत्नी के पुरुष पूर्ण नहीं होता, अधूरा होता है। जब पत्नी को प्राप्त करता है तो पुरुष पूर्ण होता है। पुरुषो जायाम वित्वा कृत्स्नतरम युवात्मानं मन्यते। ये जो वाक्य है ये आपको याद रखना है। सूक्ति के रूप में भी आपको ग्रहण कर सकते हैं। स्त्रियों के बारे में कहीं पर आपको प्रवचन इत्यादि देना पड़े या कुछ उदाहरण लिखना पड़े तो आप इस ऐतरेय आरण्यक के इस वाक्य को उद्धृत कर सकते हैं। जो कहते हैं कि पुरुषो जायाम वित्वा, पुरुष है जाया को प्राप्त करके कृष्णतरम मतलब अपने आप को पूर्ण के रूप में अपने आप को मानता है। तो पुरुषो जायाम वित्वा कृष्णतरम आत्मानम मन्यते, इस प्रकार का वाक्य आता है ऐतरेय आरण्यक में। और वैदिक अनुष्ठान विधि का उल्लंघन करने वाले पशु पक्षी सर्पादि योनियों में जाते हैं। इस प्रकार का भी इसमें विवेचन आता है। जो कि वैदिक अनुष्ठान है उनका जो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति हैं वे पशु पक्षी सर्पादि योनियों में जाते हैं। उस प्रकार से कहते हैं कि वैदिक मार्ग का अनुष्ठान करने वाले उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। जो कि जिस प्रकार से वेदों में अनुष्ठान अथवा ब्राह्मणों में अनुष्ठान बताए गए हैं कर्मों का अनुष्ठान, उसी प्रकार से यदि करते नहीं हैं तो वे पशु पक्षी सर्पादि योनि में जाते हैं। और उन वैदिक अनुष्ठानों को सही सही ढंग से करने वाले जो वैदिक मार्ग का अनुकरण करने वाले व्यक्ति हैं वे उत्तम उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से आगे कहते हैं कि इस आरण्यक में नैतिक तथा चारित्रिक उन्नति पर विशेष बल दिया गया है।
तो ये जो आरण्यक है उसमें जो ऐतरेय आरण्यक उसमें चारित्रिक और नैतिक उन्नति पर विशेष बल दिया गया है। व्यक्ति का नैतिक उन्नति और व्यक्ति का चारित्रिक उन्नति सर्वप्रधान है, तो इसलिए नैतिक उन्नति अथवा और चारित्रिक उन्नति पर व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश भी है इस आरण्यक में। तो आगे कहते हैं कि सत्य भाषण का महत्व बताते हुए यह जो आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक में, तो सत्य भाषण का जो महत्व है उसको बताते हुए कहते हैं कि सत्य भाषण करने से इहलोक तथा परलोक दोनों ही सुधरते हैं। तो इस लोक में श्री से युक्त हो तथा परलोक में यशस्वी हो जाते हैं। ये जो वाक्य है ऊपर जो कहा गया है इसी से संबंधित है, सत्य भाषण से संबंधित। ऊपर आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें ऊपर वाले जो सबसे प्रथम जो पंक्ति है ये जो है लोक में श्री से युक्त तथा परलोक में यशस्वी हो जाते हैं। तो ये वाक्य मुझे पढ़ते समय भी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि ये नीचे का जो वाक्य है इसी को ऊपर यहाँ पे टाइप हो गया, इसलिए ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था। तो ये सत्य भाषण करने वाले व्यक्ति हैं वे लोक में श्री से युक्त होते हैं और परलोक में यशस्वी हो जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन आपके ऐतरेय आरण्यक में प्राप्त होता है। तो ये था आपका ऐतरेय आरण्यक से संबंधित बातें। तो आप इसको याद रख सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके आप पढ़ सकते हैं और बार-बार इस वीडियो को देख करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। अथवा मैं आपको ये जो पीडीएफ है आपको दे दूँगा, आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप इसको अपने मोबाइल में ले करके अथवा लैपटॉप में इसको बार-बार अभ्यास कर सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। और इसका जो ऋग्वेद संबंधित जो द्वितीय आरण्यक है उसको बोलते हैं सांख्यन आरण्यक। तो इस सांख्यन आरण्यक को भी देखते हैं। तो इसमें कहते हैं कि यह ऋग्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण आरण्यक है। यह जो सांख्यन आरण्यक है यह ऋग्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण आरण्यक है। इसका नामांतर कौशितकी आरण्यक भी है। इसको नामांतर, इसका द्वितीय नाम कौशितकी आरण्यक है। और कौशितकी ब्राह्मण और सांख्यन ब्राह्मण भी है। उसी प्रकार से सांख्यन आरण्यक और कौशितकी आरण्यक भी इसे एक ही ग्रंथ का नाम है। तो ये भी सांख्यन शाखा से संबद्ध है। इसमें लिखेंगे, इसमें कुल 15 अध्याय हैं और यह जो आरण्यक है ऋग्वेद के सांख्यन शाखा से संबद्ध है। तो सांख्यन शाखा से संबद्ध है क्योंकि ऋग्वेद के 5 शाखाएं हैं, तो उनमें से जो सांख्यन शाखा है उससे से संबद्ध यह ऋग्वेद का सांख्यन शाखा से संबद्ध सांख्यन आरण्यक है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि तृतीय अध्याय से यह जो सांख्यन आरण्यक में तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक का जो भाग है उसको कौशितकी उपनिषद कहते हैं। कौशितकी उपनिषद भी है और वह तृतीय अध्याय से लेकर के षष्ठ अध्याय तक का जो भाग है उसको कौशितकी उपनिषद भी कहते हैं। तो आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कौशितकी उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद का भी सामान्य परिचय आपके परीक्षा में लगे हुए हैं, तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं कौशितकी उपनिषद किस आरण्यक का हिस्सा है। इस प्रकार से पूछे जाए तो आपको सांख्यन आरण्यक लिखना है और सांख्यन आरण्य के किन अध्यायों को हम कौशितकी उपनिषद कह सकते हैं, तो कहेंगे कि तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, इन अध्यायों को कौशितकी उपनिषद भी कह सकते हैं। कहते हैं कि कौशितकी आरण्यक के नवमाध्याय को, नवम जो अध्याय है, नौवां अध्याय है, उसमें प्राण की श्रेष्ठता बताई गई है। क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो आरण्यक जो ग्रंथ है प्राण विद्या के लिए विशेष है, इसलिए इसका जो नवम अध्याय है प्राण को इसमें अत्यधिक श्रेष्ठ बताया गया है। तो कहते हैं कि षष्ठ अध्याय में, इसी प्रकार से छठे अध्याय में मत्स्य, काशी, विदेह एवं कुरु, पांचाल का निर्देश प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण भारतवर्ष के आर्यवर्त के जो श्रेष्ठ नगर है उन नगरों का भी इसमें, अथवा जो जनपद हैं उन जनपदों का भी इसमें वर्णन है, मतलब देश है उनका विवेचन है, जो कि मत्स्य है, काशी है, विदेह है एवं कुरु एवं पांचाल का निर्देश इसमें प्राप्त होता है। इसके 13वें अध्याय में उपनिषदों का उद्धरण प्राप्त होता है। जो 13वां अध्याय है उनमें अनेक उपनिषदों का उद्धरण प्राप्त होता है। विशेषतः बृहदारण्यक उपनिषद का उद्धरण इसमें 13वें अध्याय में इसमें प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ये दोनों वेदांत वाक्य इसी आरण्यक में प्राप्त होते हैं। जो तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ये 2 वाक्य हैं जो वेदांत वाक्य हैं, जिसको बोलते हैं वेदांत के महावाक्य बोलते हैं इनको। ये जो महावाक्य है इस आरण्यक में प्राप्त होते हैं।
तो आपसे पूछे जाएँ कि भई अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, इन दोनों में से ये जो वाक्य हैं किस आरण्यक में प्राप्त होता है? तो आपको सांख्यन आरण्यक लिखना चाहिए। तो ये सांख्यन आरण्यक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कहते हैं कि तत्त्वमसि वह ब्रह्म ही जीव रूप है तथा अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मैं ब्रह्म रूप हूँ। ये दोनों ही साधना की पराकाष्ठा है। ये जो ब्रह्म तत्वमसि है और अहम ब्रह्मास्मि, ये जो तत्वमसि ये जो महावाक्य और अहम ब्रह्मास्मि ये जो अनुभव वाक्य है, ये दोनों ही साधना की जो पराकाष्ठा है। इससे ऊपर साधना नहीं हो सकती, ये अंतिम सीमा है। अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये जो वाक्य है, ये जो इस वाक्य का अनुभव करना है, ये जो साधना की पराकाष्ठा ही है। तो यही जो वाक्य है, इसको संस्कृत में इस प्रकार से मिलता है आपको सांख्य आरण्यक में। यदयम आत्मा, ये मकार में हलंत लगेगा। यदयम आत्मा स एष तत्त्वमसि, इयम आत्मा अवगम्य अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार का ये वाक्य है। तो आपको इस वाक्य को भी याद रखना है ताकि आपको परीक्षा में पूछें तो आप आसानी से सांख्य आरण्यक को लगा सकते हैं। ये जो वाक्य है किस आरण्यक में प्राप्त होता है? तो आप बोल सकते हैं कि सांख्य आरण्यक में इस यह वाक्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह सांख्य आरण्यक का भी सामान्य अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप इनको इन विशेष बात को आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें, 15 अध्याय हैं और इसका किस वेद से संबद्ध है इसका और किस शाखा से संबंध है और इनके कौशितिक उपनिषद किन को कहते हैं, तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय को कौशितिक उपनिषद कहते हैं। यह अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। और ये जो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, ये जो वाक्य है किस आरण्यक में प्राप्त होता है, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इसको लिख करके नोट डाउन करके इसको स्मरण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये 2 ब्राह्मण है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयारी करके परीक्षा में इसको अच्छे प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।